हेलो एवरीवन। आज बायोलॉजी में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय तंत्र से रिलेटेड। देखिए एग्जाम में इस टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और हम उन्हीं पॉइंट्स पे स्टडी फोकस करेंगे जो अभी तक हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेन पॉइंट्स इस सिस्टम से रिलेटेड जो बनते हैं उनकी स्टडी करते हैं। मांसपेशीय तंत्र की अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर में 3 तरह की मसल्स होती हैं। 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। एक पाई जाती है स्केलेटल मसल, एक पाई जाती है स्मूथ मसल और एक पाई जाती है कार्डियक मसल्स। 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स जो पाई जाती हैं हमारे आर्म्स में, बाजुओं में और लेग्स में, टांगों में। स्मूथ मसल जो पाई जाती है ये पाई जाती है हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में एंड अदर ऑर्गन्स, जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनके इंटरनल पार्ट्स में। कार्डियक मसल्स की अगर बात करें तो ये हमारे हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, जो खून की सप्लाई करते हैं वहां पे ये पाई जाती हैं। तो 3 तरह की मसल्स हैं। इनके अलावा कोई भी ऑप्शन में चौथा पॉइंट दे और ऑप्शन में पूछे कि इनमें से कौन सी एक मसल्स नहीं है, तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, तो इनको कहा जाता है SSC से याद रखना है। S से स्केलेटल, S से स्मूथ और C से कार्डियक। तो SSC से इस टाइप्स ऑफ मसल को आप याद रखेंगे। आर्म्स में स्केलेटल मसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन यानी पेट और हाथों के आंतरिक भागों में जो दूसरे अंग होते हैं उनके आंतरिक भागों में स्मूथ मसल्स, चिकनी मसल्स होती हैं, तो इसलिए इनको वेसरल मसल भी कहा जाता है। वेसरल मसल्स इनका दूसरा नाम, स्मूथ मसल का वेसरल मसल्स भी है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। कार्डियक मसल्स की अगर बात करते हैं तो कार्डियक का मतलब मैंने बताया था, कार्डियक अरेस्ट आना क्या होता है, हार्ट अटैक होना। तो कार्डियक वर्ड जहां आ जाए मतलब हार्ट से रिलेटेड और ब्लड वेसल से रिलेटेड ये टर्म्स है, आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल्स किससे बनी होती हैं। तो एक प्रोटीन होता है मसल्स में जिसे हम कहते हैं मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन, तो मायोसिन प्रोटीन की बनी होती हैं और इसीलिए इसी के नाम से मसल्स की स्टडी को, स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। अब इस मायोसिन प्रोटीन के अलावा एक प्रोटीन और नाम याद रखना आपने, उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि मसल्स में कौन से 2 मेन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन, ये आपने नाम याद रखना है। अब जो अगला क्वेश्चन इससे बनेगा वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मसल्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। EMG टेस्ट। EMG, ई से स्टार्ट होने वाले 4 टेस्ट मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। EMG, ECG, EEG और EOG, ये चारों टेस्ट आपने नाम याद रखने हैं। EMG का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो मायो वर्ड जहां पे आ जाए इसका मतलब क्या है, मायोसिन प्रोटीन से रिलेटेड है। तो मायो, इलेक्ट्रोमायोग्राफी का मतलब क्या है, तो ये किस लिए टेस्ट है, मांसपेशियों के लिए टेस्ट है। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हार्ट के लिए जो वो लाइनिंग वाला टेस्ट होता है, एक पेज पे लाइनिंग आते हैं कि हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कार्डियो वर्ड आते हैं, इसका मतलब क्या है, ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। EEG का मतलब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम।
हमारे हेड पे जो इलेक्ट्रोड्स लगा के टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है ब्रेन हमारा, तो उसके लिए किया जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो टेस्ट होता है। और EOG का मतलब होता है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी। ये हमारा ओक्यूलो मतलब आईज के लिए होता है, ये आई के लिए होता है, ये हमारा ब्रेन के लिए है टेस्ट, ये टेस्ट हमारा हार्ट के लिए है, और ये टेस्ट हमारा मसल्स के लिए है। तो ये चारों टेस्ट आपने याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मसल से रिलेटेड बनेगा वो पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में कितनी होती है। देखिए मसल्स की जो कुल संख्या होती है वो होती है 639, या इसको राउंड फिगर में आप क्या कह देते हो 640 भी कह सकते हो। ये संख्या कहाँ से आई है आप ये देखते हैं। देखिए हमारे शरीर में 320 जोड़ी मसल्स होते हैं, 320 पेयर्स। तो 320 पेयर्स का मतलब कितनी मसल है 320 इंटू 2 यानी 640 मसल्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे बाइसेप्स, एक बाइसेप्स इस साइड होती है, एक बाइसेप्स की मसल इस साइड होती है, एक ट्राइसेप्स इस साइड होती है, एक ट्राइसेप्स इस साइड होती है। तो पेयर्स में कितनी मसल्स पाई जाती हैं 320 पाई जाती हैं। तो ऑप्शन में 640 मिले 639 मिले, ये आपको डिपेंड करेगा कि क्या आंसर दे रखा है। अब 16 मसल्स ऐसी होती हैं जो अनपेयर्ड होती हैं, अनपेयर्ड मसल्स होती हैं। जैसे हमारे नोज की मसल है ये एक ही होती है, तो अनपेयर्ड मसल्स है। हमारे हिप्स की मसल है वो एक ही होती है। तो अनपेयर्ड मसल्स की संख्या कितनी होती है तो 16 होती हैं। तो 640 और 16 हो सकता है 656 भी ऑप्शन में दे दे। बट कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जैसे हमारे हार्ट्स में होती हैं जिनको काउंट करना गिनना बहुत मुश्किल होता है। एक्सट्रीमली स्मॉल या टाइनी मसल्स जिनको कहा जाता है, बहुत छोटी मसल्स, और उनकी संख्या होती है 44। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको 700 भी देखने को मिल जाए। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है 700 दे रखा है, 656 दे रखा है, 640 दे रखा है, इन पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली 639 भी बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या चीज है। 700, 656, 640 ये इकट्ठा ऑप्शन में नहीं देगा, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ मसल्स की बात करें तो पेयर में होती है 320, अनपेयर्ड होती हैं 16, और टाइनी मसल्स बहुत छोटी मसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट में होती हैं, बहुत छोटी मसल्स वो होती हैं 44। तो इस प्रकार से 700 भी मसल्स की संख्या आपको दे सकता है, ये आपने याद रखनी है। तो 639, 640, 656 या 700 ऑप्शन पे देखना है आप क्या दे रखा है, ये आपने ध्यान करना है। लार्जेस्ट मसल्स की अगर बात करते हैं तो ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हमारे हिप्स पे मसल होती है, हमारे हिप्स पे ये मसल सबसे बड़ी मसल होती है, सबसे बड़ी मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स की अगर बात करें, ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में पूछा गया था 2018 में, तो मैसेटर देखिए मैंडिबल बोन जो जबड़े की हड्डी होती है, मैंडिबल बोन कहाँ की हड्डी होती है, जा मतलब जबड़े की हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, और मैंडिबल हड्डी के जो चारों ओर मसल्स होती है उस मसल्स का नाम है मैसेटर। तो जबड़े में पाई जाती है, जा में पाई जाती है, ये याद रखना है। तो जबड़े की मसल सबसे मजबूत मसल्स होती है। लॉन्गेस्ट की अगर बात करते हैं, देखिए फीमर जो होती है, जो हड्डी होती है वो हमारी थाई में पाई जाती है। तो उस हड्डी के चारों ओर जो मसल होती है उसका नाम है सार्टोरियस। तो सार्टोरियस जो मसल्स है ये हमारी थाई में पाई जाती है, ये सबसे लंबी मसल्स है, ये फीमर के साथ साथ होती है। सबसे चौड़ी मसल्स की अगर बात करते हैं तो जब हम जिम में जाते हैं तो हम बेंच प्रेस वगैरह लगाते हैं, तो हमारा ये पोर्शन है जो वी शेप है बॉडी की वो आ जाती है। तो वाइडेस्ट मसल्स की अगर बात करते हैं तो लैटिसिमस मसल्स होती है, ये हमारी कमर की मसल्स होती है, कमर की मसल्स होती है। तो इस मसल्स को
क्या कहा जाता है, लैटिसिमस कहा जाता है। ये सबसे चौड़ी होती है, आपने देखा भी होगा, अगर पिक्चर देखे होंगे बॉडी बिल्डर होते हैं तो ये हिस्सा बहुत चौड़ा होता है उनका। तो लैटिसिमस जो मसल्स होता है कमर की, ये सबसे छोटी होती है। और स्मॉलेस्ट मसल्स की अगर बात करते हैं तो स्टेपिस हड्डी सबसे छोटी होती है, उस हड्डी के चारों ओर जो मसल पाई जाती है तो उसे कहा जाता है स्टेपेडियस। स्टेपेडियस जो मसल्स होती है जो कान में पाई जाती है तो ये हम सबसे स्मॉलेस्ट मसल होती है। तो मसल से रिलेटेड ये सारा जो एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और अगर मसल्स की बात करते हैं तो टोटल बॉडी वेट का, तो टोटल हमारा जो बॉडी वेट का लगभग 40 से 50% तक जो वेट होता है, 40 से 50% तक जो वेट होता है वो मसल्स के कारण ही होता है। मसल्स का काम क्या है? देखिए, आपको पता है कि हड्डियों का काम स्ट्रक्चर देना होता है, लेकिन मूवमेंट में मसल्स का काम क्या होता है? बॉडी मूवमेंट करना। मूवमेंट में बॉडी मूवमेंट का काम करना, पोस्चर बनाना और जॉइंट को प्रोटेक्ट करना, जॉइंट को प्रोटेक्ट करना। हमारे शरीर में 206 हड्डियां, 639 मसल्स, अगर एग्जैक्टली देखें तो 639 ज़्यादा रिलायबल डाटा है, और 360 जोड़ होते हैं। 260 हड्डियां, 639 मसल्स और 360 जॉइंट्स होते हैं। हड्डी से हड्डी को जो जॉइंट जोड़ता है उसे कहते हैं लिगामेंट, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा, बोन से बोन को जोड़ेगा। और हड्डी से जो मसल्स मांसपेशी को जोड़ेगा उसे कहा जाता है टेंडन। हड्डी से जो हड्डी को जोड़ेगा उसे कहा जाता है लिगामेंट, और हड्डी से जो मांसपेशी को जोड़ेगा उसे कहा जाता है टेंडन। तो जॉइंट की जो प्रोटेक्शन होती है, इस जो जोड़ की प्रोटेक्शन होती है वो भी मसल्स ही करती हैं। अगेन, मसल्स के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी होती है? भाई, मसल ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रोटीन। जिम में जाते हैं तो मसल्स बनती है, तो जिम वाला क्या चीज़ करता है? फैट में से, कार्बोहाइड्रेट्स में से और प्रोटीन में से कौन सा चीज़ सप्लीमेंट के रूप में ज़्यादा देता है? तो प्रोटीन होता है मसल ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी फैक्टर होता है। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। अब दो चीज होती है, मसल में पेन हो जाता है कई बार, ठीक है, उस पेन को हम नाम देते हैं, या तो स्ट्रेन देते हैं या स्प्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन या स्प्रेन। अब स्ट्रेन या स्प्रेन क्या चीज होती है? देखिए, स्ट्रेन का मतलब होता है मसल फाइबर का ब्रेक होना। मसल जो फाइबर होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं या फट जाते हैं। हम लोकल भाषा में कहते हैं भाई मांस फट गया, तो तब भी बहुत पेन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है? मसल फाइबर का टर्न होना, फट जाना। और स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन होता है लिगामेंट का टूट जाना। लिगामेंट का टूट जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्प्रेन। तो लिगामेंट में प्रॉब्लम आना स्प्रेन, स्ट्रेन मसल फाइबर का खिंच जाना एक्स्ट्रा या फट जाना क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। ये 2 पॉइंट और आपने याद रखने हैं। तो ये था आपका मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक एग्जाम में मेन क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगेन हम बात करते हैं तो कुल संख्या 639 होती है, पेयर में होती है 320, तो 640 भी ऑप्शन में आ जाता है। 16 अनपेयर्ड होती हैं तो 656 भी आ सकता है, और 44 जो टाइनी मसल्स बहुत छोटी होती हैं उनकी संख्या भी मिला दें तो 700 भी संख्या हो सकती है। सबसे बड़ी है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हमारे हिप्स में होती है, हमारे कूल्हे में पाई जाती है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत होती है मैंडिबल हड्डी, सबसे मजबूत है। तो मैंडिबल हड्डी के चारों ओर जो होती है मैसेटर, जो जबड़े में पाई जाती है, ये सबसे मजबूत है। सबसे लंबी की बात करें तो सबसे लंबी हड्डी है फीमर, और फीमर के साथ जो मसल पाई जाती है उसका नाम है सार्टोरियस, जिसे थाई मसल्स भी कहा जाता है। सबसे चौड़ी की बात करें तो हमारे वेस्ट की साइड में, कमर में जो होती है, तो इसे कहा जाता है लैटिसिमस, ये बहुत चौड़ी होती है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो जिस प्रकार सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है, और स्टेपिस के चारों ओर जो मसल होती है उसे कहते हैं स्टेपेडियस। बॉडी वेट 40 से 50% तक मसल्स के कारण होता है, मूवमेंट करने में, हलचल करने में, पोस्चर बनाने में, जॉइंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। टोटल मसल होती है 639, बोन्स 206, जॉइंट्स 360।
हड्डी से हड्डी को जो ज्वाइंट जोड़ेगा उसे कहते हैं लिगामेंट, और लिगामेंट में प्रॉब्लम आना कहलाता है स्ट्रेन। और हड्डी से जो मांसपेशी को जोड़ेगा उसे कहा जाता है टेंडन, जो जोड़ हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है उसे कहा जाता है टेंडन। अब ये सारी चीजें याद रखनी है। 3 टाइप की मसल हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो स्केलेटल मसल कहाँ पाई जाती है? मजबूत, जो आर्म्स में, लेग्स में पाई जाती हैं। अब इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखना है, ये मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती है वॉलंटरी। ये क्या होती हैं? वॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी इन पे हमारा नियंत्रण होता है। और ये दोनों टाइप की मसल्स जो होती हैं ये होती हैं इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी यानी इन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, ये अपना काम स्वयं ही करती हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि बहुत देर हम काम कर लेते हैं तो हमें थकान हो जाती है। वो थकान किस वजह से होती है? कि जो हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो मांसपेशियों में क्या होता है? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो स्टोर हो जाता है मांसपेशियों में, और उस वजह से हमें पेन होने लगता है। कुछ देर अगर हम रेस्ट कर लेते हैं, जो ये लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है हमारी मसल्स में, तो ये रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। और फिर से हम अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, सुस्ता लेते हैं, तो हमें फ्रेशनेस फील होती है। तो थकान का अनुभव किस वजह से होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने से हमें थकान का अनुभव होता है। अब पूछे कि मांसपेशियां क्या होती हैं। देखिए, मांसपेशियां ऊतकों से मिलकर बनती हैं, टिश्यूज से ही मिलकर बनती हैं। एग्जाम में पूछ ले कि सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू या सबसे नाजुक टिश्यू कौन सा होता है, तो मसल्स यानी जो मांसपेशी होती है वो सबसे वीक टिश्यू होता है। तो मांसपेशी क्या होती हैं? सबसे कमजोर ऊतक होते हैं। मसल टिश्यू जो होते हैं वो सबसे कमजोर ऊतक, सबसे कमजोर ऊतक होते हैं। सबसे कमजोर ऊतक होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, सबसे कमजोर ऊतक होते हैं मांसपेशी। तो 4 टाइप के ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज और नर्वस टिश्यू। तो उनमें से मांसपेशी यानी मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, मांसपेशी ऊतक होते हैं, सबसे कमजोर ऊतक होते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो 4 प्रकार के ऊतक कौन कौन से हैं? एक तो स्केलेटल टिश्यू, एक नर्वस टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू और एक एपिथेलियल टिश्यू। तो इनमें से जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं सबसे कमजोर ऊतक होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। खासकर प्रोटीन, किस प्रोटीन की बनी होती हैं? तो मायोसिन होता है वैसे तो, लेकिन एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं। दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों पे टिक करना है आप पे। और मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। तो ये था साथियों मसल से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन। सिर्फ इस छोटे से वीडियो से आपको याद हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 बार फोकस्ड माइंड के साथ इस वीडियो को देखना है, तो मसल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही मिलेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड फॉरवर्ड इट टू योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। Thank you. Stay safe, stay at home, be knowledgeable with RK Campus Defense Academy. Thank you very much.